नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल आईसीएस में। आज का वीडियो बड़ा ही रोचक होने वाला है, जिसमें हम घटाने की प्रक्रिया द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना या फिर अनुमान लगाना कि इकाई का अंक ये है तो इसका उत्तर कितना आएगा। ये सारी चीज़ें अभी हमें छोटी लगती हैं, लेकिन जब बाद में हम जाएंगे 10वीं के बाद में, 12वीं के बाद में हम तैयारी करेंगे कि भाई रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, उस समय इन्हीं चीज़ों को देख करके और फिर हम ये कहेंगे ये हमने कब पढ़ी थी। उनको फिर समझने के लिए कि गणित का टीचर कौन सा अच्छा है, साइंस का टीचर कौन सा अच्छा है, कौन से इंस्टीट्यूट में बढ़िया सा हमको कोचिंग मिल जाएगी और हम इसको अच्छा कर पाएंगे, ऐसा फिर हम पूरा जोड़ तोड़ बिठाने लग जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी बेसिक चीज़ों को, जो हमारे साथ जीवन भर रहती हैं और काम आती हैं। तो हम इसको शुरू करेंगे हमारा कक्षा 8 का यूनिट 6.3, जिसमें हम देखते हैं थोड़ा सा एक उदाहरण है कि इकाई का अंक यदि 1 है तो उसके वर्गमूल में आने की संभावना क्या होगी कि कौन सा इकाई का अंक हो सकता है। तो उसमें 1 या 9 होगा। उसी तरह से अगर इकाई का अंक है 4 तो उसके वर्गमूल में जो उत्तर आएगा उसमें हमारे संभावना 2 और 8 की है। तो इस तरह के अनुमान हमें बाद में काम में आते हैं और काफ़ी ये अच्छे भी होते हैं। इसी तरह से हमारे पास है इकाई का अंक 4 के बाद में हम देखते हैं 9। तो इसके लिए आने की संभावना क्या है कि जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 3 और 7। फिर आगे हम देखते हैं कि हमारे पास इकाई का अंक है 6। तो इसके किसी संख्या में, अब छोटी मोटी संख्या का तो हम निकाल लेते हैं वर्गमूल, लेकिन बहुत बड़ी संख्या हो तो वर्गमूल ना निकाल करके हम उसके अंक के आधार पर बता सकते हैं जिसका क्या आएगा। तो उसमें इकाई का अंक 4 और 6 हो सकता है। फिर हम देखते हैं जब 5 है तो उत्तर आने की संभावना 5 ही रहेगी, और 0 है तो अंतिम अंक भी 0 ही आएगा। ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो वर्गमूल या वर्ग के दौरान हमें काम में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी यूनिट 6.3 कक्षा 8 की मैथ की। अब देखते हैं हम हमारी यूनिट 6.3 कक्षा 8 की है मैथ की, जिसमें हम पढ़ेंगे कि संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की संभावना। अब इसमें यह हमारा पहला प्रश्न है। शुरू करते हैं इसे कि हमारे पास संख्या है। पहले ही जैसा मैंने बताया था कि छोटी संख्या होगी तो हम वर्गमूल निकाल भी सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या होगी तो वर्गमूल में हमें परेशानी आएगी। हमारे पास जैसे संख्या है 9801। अब इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई का अंक 1 है, तो जैसा अभी हमने देखा था उत्तर में भी 1 या 9 होना चाहिए। जब ये अनुमान लग जाता है तो हमारे पास काफ़ी ऑप्शन कम हो जाते हैं। 4 में से हम तुरंत ही 1 या 2 जो सही हैं उनके बारे में आगे विचार करके और उस सवाल को हल कर सकते हैं। अब इसी तरह से 99,856। अब इसमें इकाई का अंक 6 है, तो हमारे उत्तर में आने की संभावना 4 और 6 होगी कि जब इसका हम हल करेंगे तो 4 या 6 इसमें आएगा। अब अगले में देखते हैं 9,98,001। तो इकाई का अंक 1 है, तो वापस इसके उत्तर की संभावना भी 1 और 9 हो गई। इसी तरह से अब एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, काफ़ी बड़ी है
ज़्यादा बड़ी तो नहीं लेंगे। अब इसमें हम देखेंगे थोड़ी सी और है इसमें। अब इसमें देख रहे हैं जो हम इकाई का अंक 5 है, तो स्पष्ट रूप से निश्चित है कि हमारे उत्तर में भी जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 5 ही आएगा। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं कि बिना गणना किए बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसमें भी देखते हैं अब देखते हैं हम बिना गणना किए बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। अब हमारे पास संख्याएं हैं, एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास 153, दूसरी संख्या है हमारे पास 257, और फिर तीसरी संख्या हमारे पास 408, और चौथी संख्या है हमारे पास 441। अब हमने वीडियो की शुरुआत में पढ़ा था कि हमारे पास कुछ अंक हैं जो किसी भी संख्या का वर्ग निकालने पर हमें इकाई के रूप में प्राप्त होने चाहिए। 1, 4, 6, 9, 5 और 0। अब इनमें से यदि इकाई का अंक है तो ही हमारी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब इसमें इनमें से कोई भी नहीं है तो ये नहीं है पूर्ण वर्ग, इसमें भी नहीं है इकाई का अंक इनमें से कोई तो ये भी नहीं है, इसमें भी नहीं है कोई तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें हमारे 1 आ रहा है तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। आगे बढ़ते हैं। अब आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम देखते हैं इसके तीसरे प्रश्न में कि बार बार घटाने की विधि से हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तीसरा प्रश्न है बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना। अब सामान्यतः हम क्या करते हैं, वर्गमूल गुणनखंड विधि से करते हैं। अब घटाने की विधि से कैसे किया जाता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि विषम संख्याएं जितनी होती हैं उनकी गिनती के बराबर ही वर्ग करने पर हमें उनका योग प्राप्त होता है। तो उसी विधि को हम इसमें काम में लेंगे और मैं आई बटन में उसका आपको लिंक दे दूंगा जिससे आप उसको भी देख सकें और आपके वो काम आए। तो अब देखते हैं हमारे पास 100। अब 100 है तो इसका हम घटाने की विधि द्वारा वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं। अब 100 में से हमने सबसे पहली विषम संख्या 1 घटाई, हमारा उत्तर आ गया 99। ये हमारी पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप में दूसरी विषम संख्या घटाएंगे हम, इसमें से 99 में से हमने घटाई विषम संख्या दूसरी जो 3 होती है, ये हो गया हमारा 96। इसके बाद तीसरी स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं। 3 के बाद विषम संख्या आएगी 5, तो हमने इसमें से 5 घटाया
तो हमारा उत्तर आ गया 91। अब चौथी स्टेप में हमने 91 में से अगली विषम संख्या 7, तो ये हमारा कितना आएगा 84 या 84। पांचवी स्टेप में 84 में से हमने कितना घटाया, अगली विषम संख्या 9, यानी कि 75 आ गया हमारा उत्तर। अब 9 के बाद अगली विषम संख्या होती है 11, तो इसका आ गया हमारा 64। और फिर ये हमारी यहाँ तक 6 स्टेप हो गई। सातवीं स्टेप में हम क्या करेंगे, 64 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे। 11 के बाद होती है 13, तो 51। आठवीं स्टेप में हमने 51 में से घटाने हैं 15। अब इसमें हम 51 में से 15 घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 36। अब अगली स्टेप पहुंच गई हमारी 9वीं। 9वीं स्टेप में हमने 36 में से 15 के बाद विषम संख्या होती है 17, तो ये हमारा बच गया 19। और 10वीं स्टेप में जा कर के 19 में से हम अगली विषम संख्या कौन सी होगी इसकी, 19, यानी जहाँ पर 0 आ गया वही स्टेप हमारा उत्तर होगा कि 10 स्टेप में 0 हो गया तो वो 100 का वर्ग कितना आया, 10। इसी तरह से 169 का वर्ग हमें 13 स्टेप में प्राप्त हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए, फिर इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। हाँ, वो बात अलग है, थंबनेल पे लिख दिया बहुत ही तगड़ा तरीका, वो नहीं, बिल्कुल हम पढ़ रहे हैं सामान्य से, तो उसी रूप में हम उसको देखेंगे। यह हमारा प्रश्न नंबर 4। इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। अब इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने में हम देखेंगे किस तरह से हम ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास है सबसे पहले इसका एक उदाहरण जो हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। संख्या दे रखी है 729। अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे हम तो इसके टुकड़े करते चले जाएंगे। सबसे छोटी संख्या से प्रयास करना है, तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है संख्या 729। सामान्यतः उसके लिए हम खंड बना लेते हैं। भाई गुणनखंड करने हैं तो खंड बनाने ही पड़ेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं इकाई का अंक 9 है, तो इसमें भाग किसका जाएगा, 2 का तो जाने से रहा, तो 3 का भाग देते हैं अपन। अब देखते हैं इसमें हम 3 का भाग देंगे। 3 दूनी 6, 1 बचा 12, 3 चौको 12 और 3 तिया 9। फिर वापस 3 से भाग जाएगा इसमें, 3 8 24 और 3 एकम 3। फिर इसमें आगे हम बढ़ते जाते हैं। 3 का भाग फिर से जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 1 या 9 हो सकता है। तो 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 7 21। 3 का भाग दिया, 9 बार गया, फिर 3 बार गया, और फिर इकाई 1 आ जाने पर, अंत में 1 आ जाने पर हमें रुक जाना है। तो हमें इसमें प्राप्त हुए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और इस तरह से कुल हमें इसमें प्राप्त हुए
6। अब ये दो दो के जोड़े के रूप में हम इनको लिखते हैं जब हम वर्ग की बात कर रहे हैं। वैसे इन सभी का गुणन हमारे इसी संख्या के बराबर हो रहा है। अब जब हम इसकी बात करें जब, तो इसे हम अब जोड़े के रूप में क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये वर्ग के रूप में आ गया अब, और जब इसके हम वर्ग को हटाएंगे तो ये हमें इसके रूट के रूप में चला जाएगा, यानी कि ये दोनों भाग अब बराबर हैं। तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, इनको गुणा करेंगे तो ये 27 के वर्ग के रूप में हमें 729 प्राप्त होता है, यानी जब हम 27 का वर्ग निकालते हैं। तो इस तरह से इन सवालों को स्टेप बाय स्टेप ये कॉपी में लिखें, परीक्षा में लिखें, या फिर अपनी कोई प्रतियोगी परीक्षा होती है तो उसमें फिर इसी आधार पर इनको हल किया जाता है। जो भी विधि आपको अच्छी लगे उसको अपनाएं। एक तरह से ये हमारे कह सकते हैं कि सोचने की क्षमता को या फिर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं। गणित की जो भी संक्रियाएं हमारे याददाश्त के लिए बेहतर होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब इसमें हम देखते हैं दूसरी संख्या है हमारे पास 400। अब जब 400 का वर्गमूल निकालेंगे और हम निकाल रहे हैं गुणनखंड विधि से, तो हम पहले खंड बना लेते हैं और इसमें हमने 4 को यहाँ विराजमान कर दिया। फिर 0 है अंत में, तो 2 या 0 दोनों भी संख्या हैं, तो 2 से हम इसको भाग देंगे। 2 दूनी 4 और 0 हमारी यथावत आ गई। फिर वापस इसको डिवाइड करते चले जाएंगे, जहाँ तक संभव हो छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करना है। इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए। अब यहाँ पर आकर 2, 3, 4 का भाग नहीं जा रहा है, 5 का जा रहा है, तो हम इसमें 5 से भाग देंगे और फिर अंत में हमें प्राप्त होना चाहिए 1। तो ये हमारी प्राप्त हो गई संख्याएं। अब इसको हम लिखते हैं इस रूप में कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 बराबर हमारा संख्या हो गई 400। अब इसे वर्ग रूप में बनाने के लिए हम 2 2 के जोड़े बना लेंगे, यानी 2 गुणा 2 गुणा 5, इसको वर्ग रूप में ये इसके बराबर होगी, यानी कि अब इसको हम हटाएंगे। ये रूट के रूप में चला जाएगा। अब ये बराबर हैं। उसी प्रकार से अब इनको गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, यानी 20 का वर्ग 400 के वर्गमूल के बराबर होगा। ये दोनों संख्याएं अंत में स्टेज में जाकर बराबर हो गई। तो अब ये वीडियो समाप्त होता है। प्रयास करेंगे और भी बेहतर लाने का। आपके कमेंट बताएंगे मुझे क्या सुधार करना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।